हेलो स्टूडेंट। तो आज वीडियो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो इसके पहले वाले क्वेश्चन हैं 1 2 3 वो हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, तो प्रूव दैट की फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पे ना कुछ आइडेंटिटीज़ गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट्स हैं आपके पास। तो उसमें फर्स्ट पार्ट में आपका है जो ये आइडेंटिटी हमें गिवन है, दिस इक्वल टू में ये शो करना है। तो कोसेक कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी है जिसको हमने प्रूव करना है। दिस इक्वल टू में ये आना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि जैसे ये थोड़ा ईजी इस फॉर्म में लग रहा है तो हमें ये स्टार्ट करना है, क्योंकि हम जो फाइंड करेंगे तो ये लाना ईजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो जो यूजिंग आइडेंटिटी, जो हमारे पास जो नॉर्मल जो मेन आइडेंटिटी है उनका यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड है तो एल एच एस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एल एच एस इक्वल्स में लिखेंगे आप यहाँ पे, ये आपका कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो जैसे होल स्क्वायर है, अभी होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, माइनस भी कॉस को वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, पहले इसको जैसे यहाँ पे ना कॉस में गिवन है ये, तो पहले इन दोनों को आप साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ा इजी रहेगा आपको। तो जैसे इसको ले सकते हैं आप, इसको क्या लिखोगे आप, ये कॉसेक है कि रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 1/sin थीटा डाल देंगे आप यहाँ पे माइनस। और ये आपका कॉट होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मैं लिखता हूँ जो कॉट होता है आपका वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दो स्पेशल केस था आपका ये, और इसका है होल स्क्वायर। तो अभी हमें स्क्वायर नहीं करना। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में सेम टर्म आता है नीचे, तो इसका जो एलसीएम है वो साइन थीटा ही आ जाएगा। तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे वो ये कर सकते हैं कि जैसे दो स्क्वायर है तो फ्रैक्शन में आ गया ये, तो दोनों का स्क्वायर आप अलग अलग कर सकते हो। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं आप इसको होल स्क्वायर में, अपॉन में आप डाल सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो दो सेपरेट कर लिया आपने। तो और क्या कर सकते हैं इसमें आप इसको, क्योंकि देखो आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है और हमारा भी ये आ चुका है, लेकिन होल स्क्वायर में है, दो टर्म से ही कैंसिल होंगे। तो हमें यहाँ पे ना इसमें कुछ नहीं करना अभी। तो ये डालेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर नीचे। ये आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, होल स्क्वायर डालें या स्क्वायर ऐसे लिखें, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ नीचे, ये आइडेंटिटी है आपकी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी कहाँ से कौन सी है, जो मेन आइडेंटिटी आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। जो ये आइडेंटिटी है ये आपने यहाँ अप्लाई करी है, इसके प्लेस पे ये डाल दिया। कैसे, जब ये वहाँ शिफ्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर आपका ये तो इक्वल टू आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हमने यहाँ पर डाल दिया इसमें ये एज इट इज़, और इसके प्लेस पे ये लिख दिया है। अब क्या है, इसमें नोट कर रहे हैं आपकी ये होल स्क्वायर फॉर्म में है और ये होल स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप डालेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में ये जो आपका लिखा इसको जैसे ये 1 ये अलग अलग है यहाँ पे आपका, तो 1 का इसको लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो एक चीज़ नोट कर रहे होंगे यहाँ पे कि ये वाली फॉर्म बन रही है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है आपकी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये है आपका होल स्क्वायर एज इट इज़, और जो डिवाइड में हमने लिखा ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बननी है, जो कि मैंने यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ लिखी है। तो इसको आप दो ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक में दोनों का सम आएगा और एक में डिफरेंस आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी ये वाली, ये इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो इससे क्या हुआ, इसका होल स्क्वायर नहीं खोला था क्योंकि हमें आंसर में था कि हमारे पास ये लाना ही है हमें, तो इसलिए इसका होल स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो ये कैंसिल भी हो रहा है,
नीचे भी वही टर्म आता है ऊपर भी, तो आप इससे ये स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका जो बचेगा वो आपका आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका देखो RHS राइट हैंड साइड आपकी आ जाती है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो जाता है इसमें कंप्लीट। तो ये LHS इक्वल्स टू में RHS आ गया, तो ये प्रूव हो गया आपका। तो ये एक आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। इसके बाद में जो सेकंड इसका जो है आपका सेकंड पार्ट, वो है हमारे पास, आप देखेंगे बुक में देख सकते हैं, कॉस अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और इसके साथ एक टर्म और है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू में आपको लाना है 2 सेक ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कि इसमें एंगल वहाँ पे थीटा था, तो थीटा लिखा आपने, जो भी क्वेश्चन में ये बनेगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें ये एंगल ए है तो ए रखेंगे आप। तो LHS आप यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप यहाँ पे, इसमें ये पहले से ही आपका साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्टेड है और होल स्क्वायर में भी नहीं है। देखो इनमें आपको डिसीजन लेना होता है कि पहला स्टेप क्या लें, आइडेंटिटी यूज़ करें जो हमारे पास जो मेन आइडेंटिटी है वो यूज़ करें, या अगर कोई होल स्क्वायर में होल स्क्वायर करें, या फिर अगर पहले से अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो तब क्या करेंगे आप। तो वो आपको क्वेश्चन को देख के डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका दिख रहा है कि ये साइन कोस में, दोनों साइन कोस में ही है, तो ये तो पहले से साइन कोस में कन्वर्टेड है। तो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप स्क्वायर भी नहीं, आइडेंटिटी यूज़ भी नहीं कर सकते आप इसी स्टेप में। तो जैसे दो टर्म है आपके पास और फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे हम LCM वाला वर्क करेंगे। तो LCM ले लेते हैं यहाँ पे। LCM में ये और ये, इन दोनों का LCM, दोनों डिफरेंट है, तो LCM क्या आएगा, LCM में आप दोनों को लिख दोगे इस टाइप से, दोनों ये LCM हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे आप, तो वो क्या रूल होता है LCM का, जैसे कि इसमें डिवाइड में कितना है 1 प्लस साइन है, और आपका LCM कितना लिया आपने, ये वाला, दोनों को मिला के ये और ये दोनों LCM में आएंगे। तो आप क्या करेंगे, इससे इस कंप्लीट को, ये जैसे इससे ये कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे आप, तो डिवाइड में क्या होगा, इससे ये पूरा कट जाएगा। जब इसको, इस कंप्लीट को इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस। तो इस कॉस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप, तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, फिर वही वर्क जो यहाँ पे किया वो यहाँ पे करेंगे। अब इसको कंप्लीट को कॉस से डिवाइड करते हैं तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा ये, इसका मल्टीप्लाई इस वाले में कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखो सेम है, तो इसको आप होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना, क्योंकि वहाँ पे तो सिंगल टर्म था इसलिए स्क्वायर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कैसे लिखोगे, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर फॉर्म में, तो ये आ जाता है। अब इसके बाद हम आगे का स्टेप क्या लें, मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका ये मल्टीप्लाई अभी नहीं करना, ज़रूरत पड़ेगी तो एंड में भी कर सकते हैं। तो अभी इसको ऐसे लिख देते हैं आप यहाँ पे, साइन ए इंटू में कॉस ए। तो ये आपका देखो कॉस ए है, कॉस स्क्वायर ए लिखा, प्लस ये आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको याद होगी, तो वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए और ये बी है आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू साइन ए 2ab, ठीक है, क्योंकि ये ए और ये बी है आपका। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर देखो ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, तो अगर आप इसको साथ में लिख ले तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस में ये 1, ये वाला 1 स्क्वायर का 1 होता है, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 2 साइन ए, ठीक है। इसके बाद में 1 प्लस साइन ए डिवाइड में आएगा और साथ में कॉस ए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, देखो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, जो मेन आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, वो 1 होता है। तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ इसके, इस दोनों के प्लेस पे, ये 1 हो गया, प्लस ये फिर 1 आएगा, ये वाला 1, और ये लास्ट में आपका 2 साइन ए इक्वल्स टू अपॉन में 1 प्लस साइन ए साथ में कॉस ए। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद देखो मैं फिर से इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसमें देखो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए एज इट इज,
ये ऐसे लिख दिया। अब आप ऊपर क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ऊपर में 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए साथ में कोस ए। तो आप देख नोट करेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद में आपका यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे ओनली साइन ए बचेगा। तो आपका ये आ गया, और ये आप ऊपर नीचे देखो सेम दिख रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई कर देते पहले से ही तो फिर आपको सेम नहीं दिखाई देता, तो इसलिए मल्टीप्लाई तो एंड में भी कर सकते हैं। तो अब आप दोनों सेम है तो इसको कैंसिल कर देंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 बाय कॉस ए। अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, ये 2 तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटू, ये 1 बाय कॉस ए बनता है, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है सेक का। तो आप यहाँ पे डाल देंगे 1 बाय कॉस ए, फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 बाय कॉस ए के प्लेस पे 2 तो रहेगा आपका, तो साथ में सेक ए आ जाएगा, क्योंकि 1 बाय कॉस ए सेक ए होता है। तो आप नोट करें कि आपको राइट हैंड साइड में शायद यही प्रूव करना था। देखो तो आपका ये लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये प्रूव हो जाता है आपका। तो ये आइडेंटिटी भी आपकी प्रूव हो गई है। तो ये आपकी 2 आइडेंटिटी, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स थे, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें और बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम ऐसे एक एक करके करते हैं। तो हम इसके जो आगे वाले पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।